Okay, so welcome to my YouTube channel P by B. So today I'm going to start a new topic. It is bound state problems. Bound state problems in quantum mechanics. So I'm going to start with the one-dimensional box. Okay, 1D box, particle in a 1D box. So what is a bound state? So basically, first you should know what is a bound state. If a motion of particle, okay, if a motion of particle is confined to a limited region by the potential, so that the particle can move back and forth in a particular region, then particle is said to be in the bound state. क्या मतलब इसका, जैसे कि कोई पार्टिकल है उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के अंदर बाउंड किया गया, ठीक है, पर्टिकुलर पोटेंशियल के अंदर क्या किया, बाउंड कर दिया है, क्योंकि उसका जो मोशन क्या किया, क्या लिमिट कर दिया है, ठीक है, उसके मोशन को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, ताकि वो मोशन सिर्फ किस चीज़ में करे, उस पोटेंशियल की जो उसकी लेंथ है उसी के अंदर मूवमेंट करे। तो उसको क्या, जो मोशन है उसका क्या लिमिट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, जो है बाउंड स्टेट। पार्टिकल क्या होगा, बाउंड स्टेट के अंदर होगा, ठीक है, समझिए होंगे। जैसे कि आप जो पोटेंशियल है उसका जो मोशन है, जो पार्टिकल है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल में बाउंड होगा और उसका मोशन क्या, वो मोशन क्या बाउंडेड होगा, लिमिटेड स्पेस अवेलेबल होगा, उसी में वो मोशन टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, बाउंडेड स्टेट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स से, ठीक है। तो हम मान करके चलेंगे जो पार्टिकल है वो है किसमें, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो बॉक्स की लेंथ क्या है, बॉक्स की लेंथ है 0 से लेकर के ए तक, ठीक है। और जो वॉल्स हैं उसकी वो क्या है, इन्फिनिट हाइट की है, ठीक है। जो पोटेंशियल एट वॉल्स क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। और जो पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स क्या है, वो इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसका क्या करेंगे, पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकल है, उसका मास क्या है m, उसकी, और एनर्जी क्या है उस पार्टिकल की, ई एनर्जी है, ठीक है। ये क्या है उसकी एनर्जी, उसको क्या इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब देखना है कि उसका मोशन कैसा होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी मोमेंटम क्या होगा, उसका जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, ठीक है। तो जो लेंथ है वो पोटेंशियल की प्रोफाइल देख लीजिए, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स टू ए और इन्फिनिटी फॉर अदरवाइज, ठीक है। मतलब कि सिर्फ इसी के अंदर जो है 0 है और बाकी जो वॉल्स के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, बाउंड स्टेट एल्गोरिथम से कहाँ से स्टार्ट होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी टू साई ऑफ एक्स बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई ऑफ एक्स इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम एक्स एक्सिस लेकर के चल रहे हैं, जो मोशन है जो है 1D है, ठीक है। मतलब कि जो पार्टिकल है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई या जेड डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता, ठीक है। बल्कि सिर्फ ऐसे मूव करेगा, ऐसे या ऐसे अलाउड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो पार्टिकल, ठीक है। इसलिए इसको क्या होगा, 1D बॉक्स, ठीक है। और जब जो पार्टिकल जो पोटेंशियल की जो प्रोफाइल है वो भी अगर चेंज करनी होगी तो हम सिर्फ किस डायरेक्शन में करेंगे, एक्स डायरेक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी क्या होगी, 1D टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो लिख लिया हमने। अब आपको पता है जो 0 से a के बीच में ही है पार्टिकल, तो इसके लिए क्या, v क्या है 0, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बची हुई टर्म क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई, ठीक है, इक्वल टू ई साई। अब क्या, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2m बाई एच कट स्क्वायर माइनस ऑफ ई साई, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बाई एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, पिछले पार्ट को क्या मान लेंगे, 2m ई बाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, के स्क्वायर, ठीक है। के क्या है हमारा वेव वेक्टर,
ठीक है, क्या बन गया डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको पता ही होगा, जो मैथमेटिकल फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, तो नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, जो फॉर्म ये आ गई हमारी इक्वेशन वेव फंक्शन। ठीक है, हम क्या अब अपने क्या फाइंड करना है ए और बी कैसे फाइंड करेंगे। आपको जो है वेव फंक्शन जो है क्या कहते हैं, वेव फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज तो पता ही होंगी कि जो वेव फंक्शन क्या है फाइंड एट बाउंड्रीज पे क्या होगा, वेव फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 और वेव फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 वेव फंक्शन क्या है 0 ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0 साइन 0 इज 0 cos 0 इज 1 तो 0 इक्वल टू बी। दैट मीन्स बी हमारा हमेशा क्या 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, बचा क्या साइन ऑफ एक्स इक्वल टू में ए साइन के एक्स। ठीक है, अब दूसरा क्या एट एक्स इक्वल टू में ए में भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, एट एक्स इक्वल टू ए साई ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एट एक्स इक्वल टू ए यूज़ कर लें तो दिस इज 0 ए साइन के ए, तो 0 ए साइन के ए 0 कब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं ए साइन के ए इज इक्वल टू 0। ए साइन के ए 0 कब हो सकता है, या तो जब साइन 0 ए तो 0 है नहीं, ए क्या नॉन 0, तो क्या साइन के ए इज इक्वल टू 0। साइन के ए 0 कब होगा, या तो के ए इज इक्वल टू एन पाई हो। ठीक है, ताकि एट पाई एट 2 पाई एट 3 पाई एट 4 पाई क्या 0 होता है, तो के की वैल्यू क्या आ गई एन पाई बाय ए। ठीक है, के की वैल्यू आ गई एन पाई बाय ए, पुट कर देते हैं साई ऑफ एक्स में ए साइन एन पाई बाय ए और ये क्या एक्स। ठीक है, तो के की वैल्यू है और साथ में एक्स पे है, तो दिस इज आवर वेव फंक्शन। ठीक है, अब ए की वैल्यू कैसे निकलेंगे, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे नॉर्मलाइज करके। ठीक है, नॉर्मलाइज करेंगे इसको, नॉर्मलाइज करने की कंडीशन क्या होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन होती है नॉर्मलाइज करने की। मैंने ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कंडीशन दिया और उसकी कंडीशन क्या होती है सॉरी नॉर्मलाइज करने की कंडीशन। बेसिकली नॉर्मलाइज कैसे करेंगे इसको 0 से ए साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, साई क्या है ए और यही वाला साई है, आयोटा वाली टर्म्स तो है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 0 से ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इन्फिनिटी लिमिट करने ली क्योंकि जो बॉक्स था वो क्या है 0 से ए के बीच में है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन को कोस 2 वाला फॉर्मूला क्या है, कोस 2 क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 है बाई 2। सो जो इसका जो आंसर आएगा सोल्व करेंगे तो इसको अप्लाई करके अगर आप सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी √2 बाय ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी √2 बाय ए, तो साई ऑफ एन अपना क्या आ जाएगा √2 बाय ए साइन एन पाई एक्स बाय ए। ठीक है, ये क्या है हमारी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, ये क्या नॉर्मलाइज्ड
वेव फंक्शन। ठीक है, उस एनर्जी आइगन वैल्यू, इसके बाद हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन हमारे पास आ गया। और वेव फंक्शन आ गया तो हमको क्या निकालनी है, जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कैसी है। ठीक है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। ठीक है, आपको पता है के स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 2me/h का स्क्वायर। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √2me/h का स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू क्या थी, n/a इज इक्वल टू √2me/h का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 2me/h का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। ये क्या हमारी एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर nth स्टेट। ठीक है, बिफोर क्या, फॉर nth स्टेट, nth स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा nth स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1। हमेशा यह ध्यान रखिएगा ग्राउंड स्टेट इसमें क्या से स्टार्ट होती है, n इक्वल टू 1। और एक्साइटेड स्टेट उसके बाद 2 3 4, ये क्या, फर्स्ट एक्साइटेड, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड। यहाँ पे n इक्वल टू में 0 अलाउड नहीं है। n इक्वल टू 0 अलाउड क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो वेव फंक्शन आया हमारा, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, साई ऑफ n क्या है, √2/a sin n/x/a। फिर n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो साई क्या हो जा रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, वेव फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस पार्टिकल का, पार्टिकल बॉक्स में है ही नहीं, पार्टिकल इज नॉट इनसाइड द बॉक्स। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल तो है बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो n इक्वल टू में 0 अलाउड नहीं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, n इक्वल टू में 0 पुट करेंगे। ठीक है, n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पुट करिए e of 0 क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो उसे क्या, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही 0 है। ठीक है, तो रह गया, तो मतलब उसकी एनर्जी क्या है, 0। तो एनर्जी 0 है मतलब कि तो क्या, रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का मतलब क्या, हम उससे क्या माप सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन बता सकेंगे मतलब कि हम उसका एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एज वेल एज मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका मोमेंटम तो क्या है, वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास, तो क्या है, 0। मतलब कि जो ये कंसेप्ट है, इसे एक्स और पी दोनों अपने को एक टाइम पे पता हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये क्या वैल्यू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, कर रहा है, वैलिड नहीं है यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब कि n इक्वल टू में 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो चलो देखते हैं E ऑफ n जो है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। ओके, अब क्या है, जो n इक्वल टू में 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर h का स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। ध्यान से देखिए जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है अपना E1 है और E ऑफ 2 इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ठीक है, E1। सो E ऑफ n क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ E1। ठीक है, तो इससे एक और चीज़ क्या पता चलेगी, जो एनर्जी पॉइंट जो डायग्राम रहेगा अपना, ठीक है, उसके बाद जो ठीक है, जो डिफरेंस निकालते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन
कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हैं। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, पी ऑफ n+1 माइनस पी ऑफ n, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर इंटू 2n+1, ठीक है। सो डेल्टा ई की वैल्यू है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे कि जो ई ऑफ एन है जो है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर, इसमें देखिए एच कट को क्या लिखा है, एच कट की वैल्यू क्या होती है h/2 सो जो अपने को वैल्यू मिल सकती है वो क्या होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर हमें 8m ए स्क्वायर, इस फॉर्म में भी अपने को लिखे हुए मिल सकती है। ध्यान रखिए, तो ये दोनों क्या है सेम है, ये भी ई है और ये भी ई है, ठीक है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो है देखने वाली है, जैसे कि ये क्या है, जो ई है वो क्या एन स्क्वायर के साथ इंक्रीज जो है एन स्क्वायर के साथ बढ़ती जा रही है। तो डेल्टा ई की वैल्यू देखिए, आपके डेल्टा की वैल्यू क्या थी, जो है 2n+1 के साथ वेरी कर रही है। तो मतलब क्या है, जो डेल्टा ई क्या स्पेसिंग के एन के साथ इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करती जाएगी, स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब क्या कह सकते हैं, तो डेल्टा ई एन के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ए के साथ कैसे कर रहा है, ए के साथ ए बढ़ेगा तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और मास बढ़ेगा तो वैसे वैसे डेल्टा ई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर एन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मास ए बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो मास बढ़ेगा तो भी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फॉर कांस्टेंट ए और एम तो हमेशा एन के साथ डेल्टा ई क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे कि इस पर स्पेसिंग है, जैसे n=1 और n=2 और n=3 में, देखिए ये स्पेसिंग क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। n=4 वाले में और ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, n=4 तो क्या स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और मोमेंटम की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए E ऑफ एन क्या हो जाएगा, pn²/2m, तो अपने को वैल्यू पता है। अब pn² क्या हो जाएगा, 2m ऑफ En, सो 2m ऑफ ए क्या है, m² पाई² h² 2m a², 2m से 2m काट दीजिए, तो n² पाई² h² a² क्या हो जाएगा Pn, तो Pn², Pn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई h/a, ठीक है। ठीक है, मोमेंटम एनर्जी आएगा वैल्यू, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ऑफ n+1 माइनस पी ऑफ एन, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस पाई h/a, ठीक है। और और क्या देखा आपने, ठीक है। और क्या आपको बताना चाहिए इसके अंदर, हाँ, जो इसके डायग्राम्स हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। चलिए पहले वेव फंक्शन लिख लेते हैं। साई ऑफ एक्स क्या है, √2/a साइन n पाई x/a, ठीक है। और ये क्या है, √2/a, ये क्या है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और n=1 के लिए क्या होगा, √2/a साइन पाई x/a, फॉर n=1। इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा,
कोऑर्डिनेट वाला ही बना लेते हैं। ठीक है, ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, √2/a, नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, और एक इस साइड क्या है, साई ऑफ x। ठीक है, इधर क्या है, x, √2x, दिस इज 0 और दिस इज a। ठीक है, ये है a/2, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट इसकी। और सिमिलरली फॉर n इक्वल टू, ठीक है, इधर भी क्या, हाँ सर, ठीक है, इधर भी क्या है, साई ऑफ x, इधर भी क्या, x। ठीक है, और इसके लिए कैसे बनेगा, ठीक है, a/2। ठीक है, a, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, √2/a sin 2πx/a। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन कैसे बनेगा, ऐसा। ये इधर भी क्या है, √2/a, इसकी मैक्सिमम हाइट, नीचे क्या है, -√2/a। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। सिमिलरली साई ऑफ 3 के लिए कैसा रहेगा, साई ऑफ 3 के लिए देखिए, सॉरी अबाउट दिस, ओके। सो साई ऑफ 3 के लिए ठीक है, ठीक है, √2/a, नीचे क्या है, माइनस का √2/a, वैल्यू क्या है, a/3, और ये वैल्यू क्या है, 2a/3, और यह a। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आप क्या पता चल रहा है, देखिए, तो एक अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 0 नोट्स, बाउंड्री को छोड़ के, विदाउट बाउंड्री, ध्यान रखिए, विदाउट बाउंड्री अपने नोट्स काउंट कर रही है। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए 0 नोट्स, n इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, 1 नोड, n इक्वल टू 3 के लिए क्या, 2 नोड्स। इससे क्या पता चल सकता है कि फॉर साई ऑफ n, ठीक है, nth स्टेट के लिए नोड्स कितनी होंगी, n-1 नोड्स होंगी। क्या होंगे, n स्टेट्स के लिए क्या होंगे, n-1 नोड्स। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इस टॉपिक में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो है वैल्यू जो है निकालेंगे, किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, P ऑफ n ऑफ x, प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो क्या होगा, साई n मॉड ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/a साइन स्क्वायर n/x/a। ठीक है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ कैसे आएंगे, उससे बस पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली साइड आ जाएगा। सीधी ये देखिए, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा, साई n ऑफ x का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इस साइड x 0 से a। ठीक है, और फॉर इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट था वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो का a/2a, यहाँ भी ये सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, और ट्रिपल वाले के लिए 1, 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या, √2/a।
ठीक है, 2/a, ठीक है, 2/a, ठीक है, ठीक है, सेम वैल्यू आ जाएगी ऐसे वाली, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, हाँ, जो ये है, जो वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन साई ऑफ एन ऑफ एक्स, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो ऑर्थोनॉर्मल जो कंडीशन होती है 0 से a साई ऑफ m स्टार साई ऑफ n ऑफ x ये भी x dx इक्वल टू डेल्टा m n, ठीक है। फॉर m इक्वल टू n इट विल बी 1 और फॉर m नॉट इक्वल टू n इट विल बी 0, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये यूज़ होती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। जो कोशिश करेंगे तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो है इसकी मीन वैल्यूज़, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, किसी ऑपरेटर आपको पता, अगर नहीं पता तो चेक कर लें कि ऑपरेटर्स होते हैं जैसे x, इसमें केस p ऑफ x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे और पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे इसमें, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए लिख के बताऊँ तो साई और एक्स साई बाय साई मॉड ऑफ साई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, साई स्टार एक्स कैप साई बाय में 0 से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अगर साई स्टार साई, ठीक है। ये कौन सी नोटेशन है, डायरेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो अपने पास क्या है, वो जो बॉक्स की लेंथ है वो सिर्फ 0 से a तक है, तो साइन ऑफ अपने को पता क्या है, √2/a साइन n पाई x बाई a एक्स कैप और √2/a साइन n पाई x बाय a, ठीक है। पहले से अगर नॉर्मलाइज हो तो वेव फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमने पहले से नॉर्मलाइज कर लिया, ये क्या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। नॉर्मलाइज नहीं होगा तो आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब होगा 2/a 0 से a, एक्स का क्या होता है x, ठीक हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x बाय a, ठीक है, रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। सिंपल है ये तो, इसको सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर वाली वैल्यू और आइलेट लगा के आइलेट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2, ठीक है। इसको क्या इंटीग्रेट, साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लेना, कोस में, कोस 2a वाली टर्म्स में, ठीक है। और आइलेट सर क्या यूज़ करना है, आइलेट यूज़ करेंगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा a/2, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। जब भी जो वेव फंक्शन क्या है, क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, उसमें नो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो उसका वेव फंक्शन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या होगी, ऑलवेज 0, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वाले में साइन ऑफ वेव फंक्शन क्या है, √2/a
साइन एन पाई एक्स बाई ए, इसमें क्या रियल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगी 0। अगर वैसे सोल्व करके देखेंगे तो भी सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, अगर किसी को सोल्व करना हो तो 0 से ए साई स्टार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या ऑपरेटर माइनस होता है एच कट डेल बाई डेल एक्स साई डी एक्स इक्वल टू में सोल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर है, पहले इसको इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, 0 से ए साई स्टार एक्स स्क्वायर साई डी एक्स। ठीक है, फिर से क्या 2 बाई ए 0 से ए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। फिर से वही आएगा, इसमें इस बार दो बार आईलेट लगेगा इसमें भी। ठीक है, आईलेट लगेगा तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ, चेक करिएगा सोल्व करके। तो ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। जो वैल्यूज़ हैं ये पूरे पूछ लेते हैं, जैम में पूछ लेता है। ठीक है, MSQ में MCQ में हमेशा एक ना एक आपको मिल जाएगी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 बाई ए 0 से ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। ठीक है, जो माइनस से होता है उस जो है वो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव क्या बचेगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। ठीक है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले से और फिर सोल्व कर देंगे। ठीक है, जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या पी स्क्वायर जो है उसका क्या होता है माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। जिसको नहीं पता तो यहाँ बस इसका यूज़ किया गया। ठीक है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे अनसर्टेनिटी इन एक्स देखिए पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में अंदर में अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो आया गया था ए स्क्वायर बाई 3 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर में 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 4 से क्या 1 बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर बाई 12 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या होगा, वही सेम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी का स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, ये क्या है 0, सिर्फ क्या ये वाली वैल्यू बची है तो इसका क्या है एन पाई एच कट बाई ए। ठीक है, अब क्या अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होगा, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा
एन पाई एच कट इंटू 1/12 माइनस 1/2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो आपसे पूछे कि अनसर्टेनिटी जो है एक्स की n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड के लिए पूछे तो आप क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर जो है फॉर्मूले जो है निकालें, आप आंसर जो है इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 जो भी आपसे पूछे और या p के अंदर तो पुट करके आंसर निकाल लें। ठीक है, इससे क्या बचेगा, टाइम बचेगा आपका पेपर में। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको पेपर के अंदर याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आपको आना चाहिए कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए मैंने टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस क्या मस्ट है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ तो आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पेपर के लिए। और ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है 1D सिमेट्रिक इनफाइनाइट वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसे हमने डिराइव किया इसके अंदर बिल्कुल सेम है। इसमें क्या है, बस जो है वे फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है बस। ठीक है, बाकी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ जो है वो सेम क्या है। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी, ये भी क्या है इन्फिनिटी, जो इसमें क्या होगा -a/2 से -a/2 या फिर -a से -a। ठीक है, ये दो केस हो सकते हैं, या फिर -2a से -2a, मतलब कुछ भी। ठीक है, पर -a से a, क्योंकि x इक्वल टू में 0 क्या है, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसके लिए वी ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू में 0 फॉर -a/2 टू a/2। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ इस वाले की। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे अभी। ठीक है, और इन्फिनिटी फॉर अदरवाइज। ठीक है, इसमें क्या है, जो वेव फंक्शन आएगा वो है दो तरह के वेव फंक्शन होते हैं इसके अंदर जो है। ठीक है, साई है वो क्या है, दो हैं इसमें। ठीक है, एक तो क्या है √2/a cos kx और दूसरा क्या है √2/a मतलब है sin kx। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको √2/a cos nπx/a और ऐसे में √2/a sin nπx/a। ठीक है, इसमें क्या है, ध्यान देने की बात क्या है, ठीक है, जो cos वाला है। ठीक है, इसके लिए n क्या है, क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, और जो इसके लिए क्या है, n क्या होगा, इवन होगा। मतलब क्या है, जब भी आपको दिया होगी एंड जो है जो फ्रॉम -a/2 टू प्लस a/2 जो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यू, जो n की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 जो है, तो उस वे फंक्शन हमें कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, और जैसे वे फंक्शन की वैल्यू 2 4 6 दिए होंगे तो वे फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। जैसे कि अब वो पूछे n इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या ग्राउंड स्टेट और ये क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा पार्टिकल इज इन ग्राउंड स्टेट ऑफ पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ -a/2 टू a/2। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, हमेशा थोड़ा याद होना चाहिए a cos kx वाला। ठीक है, और जब फर्स्ट एक्साइटेड मान लीजिए, देखिए पार्टिकल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ पोटेंशियल बॉक्स -a/2 टू, तो वहाँ पे हमेशा क्या लगा, a sin kx वाला। ठीक है, और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होंगी, जो फाइन इक्वल टू m² π² h² 2m a²। ठीक है, और ए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो ई के अंदर जो वैल्यू है m² π² h² पर 2m, यहाँ पे क्या हमेशा लेंथ ऑफ द बॉक्स आएगा, लेंथ का हमेशा स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या -a/2 से a/2,
तो लेंथ क्या है हमेशा यहाँ पे ए है, ठीक है। अब माइनस ए टू ए वाले में लेंथ क्या हो जाएगी 2 है, तो यहाँ पे ई 4 फिर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m 2a का स्क्वायर, ठीक है। 2a का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय में 4 टू द 8m a स्क्वायर लिखे एन इसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। 4 माइनस ए टू ए। वैसे अगर यहाँ पे माइनस 2a टू प्लस 2 होता तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ध्यान रखिए कि जो लेंथ है वो लेंथ का स्क्वायर होता है यहाँ पे जितनी बॉक्स की लेंथ है, तो ये ठीक है। और बाकी सबूत जो है सेम रहेगा इसके अंदर। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ वगैरह हैं वो आपको इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो पी की वैल्यू वो तो सेम रहेगी और एक्स की और जो वहाँ वो वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे जाके जो है सोल्व करके। बाकी जो एनर्जी की आइगन वैल्यू है वो उसमें सेम रहेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको भी जो है वो फंक्शन चेंज है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज तो डेफिनेटली कुछ फर्क आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन which is saying it in the figure below shows one of the possible energy eigen functions psi n for a particle bouncing freely back and forth along x-axis between impenetrable walls located at x equal to minus a to x equal to plus a, ठीक है। जो वॉल्स कैसी हैं माइनस ए से प्लस ए के बीच में, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 0 फॉर एक्स मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, मतलब कि जो है एट दिस इज 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस फोर्स के अंदर यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट इज इन द क्वांटम स्टेट associated with the eigen function, what is the energy when it is in the quantum state of lowest possible energy, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जो फिगर के अंदर दे रखा है अपने को एक आइगन फंक्शन दे रखा है साई ऑफ एक्स, ठीक है। और इसकी एनर्जी अपने को दे रखी है जब इस स्टेट के अंदर है तब इसकी एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने से क्या पूछा है जो लोवेस्ट क्वांटम स्टेट के अंदर है तब उसकी एनर्जी क्या है वो बतानी है अपने को, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर जैसे कि यह माइनस ए से ए में भी क्या रहता है सेम रहता है ग्राफ। आपने कैसे कौन सा कहता है 0 टू ए वाले में ग्राफ बनाए थे, ठीक है। माइनस ए से ए वाले में भी ग्राफ क्या रहते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। अब 0 से ए वाले में आपको याद होगा तो नोड्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है नोड्स कितनी है एक नोड है और उसके अंदर ग्राफ में क्या बताया था जो n स्टेट के लिए नोड्स कितनी होती हैं n-1 नोड्स, और यहाँ पे क्या है नोड्स कितनी है 1 नोड्स है, मतलब कि n इक्वल टू में 2 स्टेट अपने को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ग्राफ में चल गया अपने को n इक्वल टू में कौन सी स्टेट है सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या रहती है, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है E इक्वल टू में n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है जो है n इक्वल टू में 2, मतलब कि जो 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m जो है इसके अंदर माइनस से ए है तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ क्या है इसकी बॉक्स की 2 है इक्वल टू में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेम बॉक्स से पूछिए जब लोवेस्ट स्टेट में, लोवेस्ट स्टेट क्या होती है n इक्वल टू 1, लोवेस्ट स्टेट क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m 2a का स्क्वायर। तो लोवेस्ट स्टेट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, राइट। बेसिकली पाई स्क्वायर एच कट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4 1/2। यहाँ से देखिए तो 4 को नीचे ले आएंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो लोअर स्टेट क्या होगी n इक्वल टू में 1, आंसर क्या आ जाएगा हाफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ओके, सो
अनदर जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, रिजिड वॉल्ड बॉक्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम -L to +L इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है, बाय इंटीरियर वॉल्स एट -x to +x where x is very less than L. Each section contains one particle of same mass m in its ground state, ठीक है. तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है. इसमें क्या पूछा है आपसे, जो एक बॉक्स है उसको डिवाइड किया 3 सब सेक्शंस में, जिसकी ओरिजिनल लेंथ क्या -L to L, और जो डिवाइड कर सेक्शन वो क्या -x to x, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या बोला, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो देखिए सिस्टम किस तरह का बनेगा, ठीक है. सिस्टम जो है इस तरह का सिस्टम है, ठीक है. इसमें क्या है, ये -L to L क्या है, एक प्रॉपर बॉक्स है, और -x से क्या है डिवाइड कर रहा है इस सेक्शन को, और ये 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. तो -L से -x, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी L है. तो ये क्या हो जाएगा, L में से इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, L में से x, ठीक है. ये इतने भी क्या हो जाएगा, L में से इतना माइनस करेंगे तो ये x, और ये पूरा पोर्शन क्या है 2x. यहाँ पे क्या एक पार्टिकल मास m, यहाँ पे क्या एक पार्टिकल ऑफ मास m, यहाँ पे क्या पार्टिकल ऑफ मास m. तो एनर्जी जो है वो क्या होती है, n² π² h² बाय 2m a², ठीक है. अब देखेंगे ये 3 बॉक्स हो गए, इसको क्या किया 3 बॉक्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. और सबकी एनर्जी जो है ग्राउंड से पूछा है, तो ग्राउंड से में m = m1, तो क्या हो जाएगा π² h² बाय 2m. ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट वाले बॉक्स की लेंथ क्या है, L - x. दूसरे वाले बॉक्स की क्या है 2x. थर्ड वाले बॉक्स की क्या है L - x, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा π² h² बाय 2m 2 बाय L - x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x², ठीक है. तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा दिख रहा था, पर वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है. बस आपको ध्यान रखना कि जो विड्थ है वो हर बॉक्स की क्या है अलग अलग होती है, ठीक है. वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए और आंसर आपको आता जाएगा, ठीक है. तो वो क्वेश्चन करेंगे. इसके बाद ठीक है. तो एक और थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m which moves freely inside an infinite potential well of width a, ठीक है. infinite potential well है, ठीक है. उसकी width क्या a has the following wave function at t = 0 in which a is constant, ठीक है. जो ये wave function दिया हुआ है t = 0, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है. मैंने क्या पूछा आपने से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that psi is normalized to unity, ठीक है. जो a की वैल्यू है फाइंड करनी है so that psi is normalized, ठीक है. और क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है. जो इसमें से स्टेट्स आएंगे पहले वो अपने को फाइंड करनी है कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, और उसके बाद क्या करनी है, रिस्पेक्टिव उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, एंड देन प्रोबेबिलिटीज़, और ठीक है. और जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की उनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, और क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है. वो क्या फाइंड करना है, क्या कहा है इसने, वे फंक्शन एट टाइम साई ऑफ x, मतलब x = 0 दे रखा है, और साई ऑफ x = t पे फाइंड करना है अपने को, ठीक है. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है. सबसे पहले जो वेव फंक्शन दिया हुआ है, जो इन्फिनिट पोटेंशियल वेल का वेव फंक्शन कैसे होता है, तो 2/a sin n πx/a, ठीक है. इस फॉर्म का होता है अपना साई ऑफ n. तो यहाँ पे वेव फंक्शन कैसा दे रखा है अपने को, a/√a sin πx/a प्लस √3/5a sin 3πx/a प्लस 1/√5a sin 5πx/a, ठीक है. और इसको क्या करना है, ये √2/a sin n πx/a के फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है. इसको देखिए √a आपको दिख रहा है, √a दिख रहा है, ठीक है. वो √2 मिसिंग है, तो √2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कैसे बन जाएगा, बनेगा √2/a sin πx/a प्लस √6 बन जाएगा √3/10 इंटू में √2/a sin 3πx/a प्लस में 1/√3
10 रूट 2 बाई ए साइन 5 पाई एक्स बाई ए। क्या बन गया ये टाइम्स 5n प्लस रूट 3 बाई 10 टाइम्स 3 प्लस 1 बाई रूट 10 5 ऑफ ये क्या बन गया अपने पास 5 ऑफ 5 है ना। उन्होंने क्या कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस टोटल 5 है जो ठीक है नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज करने का क्या तरीका होता है इनका सिंपल जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनका क्या करना होता है अपने को स्क्वायर करना होता है। इनके कोफिशिएंट क्या है सिग्मा सी ऑफ एन का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है। जितने भी सामने वाले का कोफिशिएंट्स इनके कोफिशिएंट्स क्या है इनका स्क्वायर करो और इनको सम करके इक्वल टू 1 कर दो। जैसे कि ए स्क्वायर रूट 3 बाई 10 का क्या हो जाएगा 3 बाई 10 प्लस 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 ठीक है। जो सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी रूट 6 बाई 5 ठीक है। तो जो साई अपना क्या हो जाएगा x, 0 क्या बन जाएगा रूट 6 बाई 10 5n प्लस रूट 3 बाई 10 5 3 या साई 3 या 5 3 कुछ भी कह लो इनको बस रूट 1 बाई 10 5 ऑफ 5 ठीक है। ए बाई रूट 2 आएगा यहाँ पे है ना। हाँ ए बाई रूट 2 ए बाई रूट 2 यहाँ पे 5 लिखते हैं उसको ठीक है 5 ठीक है। और अब मुझे पता चल गया क्या 5 1 5 3 5 अपन 5 की एनर्जी पता है अपने एनर्जी पता है क्या होती है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर। सो एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 5 पुट करेंगे अपने पास क्या आ जाएंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज ठीक है। और क्या पूछा था इसने अपने से ठीक है और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ ठीक है। सो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएगी पी ऑफ ई1 क्या है ओके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ पूछें तो पी ऑफ ई1 क्या हो जाएगा पी ऑफ ई1 क्या हो जाएगा ये इसका स्क्वायर 6 बाई 10 पी ऑफ ई2 क्या हो जाएगा 3 बाई 10 और पी ऑफ ई5 क्या हो जाएगा 1 बाई 10 ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे इसका क्या करना होता है आपको जो कोफिशिएंट आया इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ये क्या आपको बताता है प्रोबेबिलिटीज़ ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ठीक है वो कैसे निकालते हैं जैसे कि पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 5 1 विद पी विद 5 जो अपने को 5 दिया उसका मॉडुलस का स्क्वायर ठीक है। और पी ऑफ ई2 का क्या होगा एक्सपेक्टेड जो है क्या है 5 2 और 5 3 और यहाँ पे क्या 5 3 सही के साथ इसका मॉड का स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा 5 5 साई इसके मॉड का स्क्वायर ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं जो है इसका जो है क्या ये वैल्यू इसका क्या आएगा स्क्वायर कर दो इसका जैसे क्या रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। तो उसने क्या पूछा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा पी ऑफ ई ठीक है मल्टीप्लाई ई ठीक है रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ और सिग्मा आई जैसे पी आई ऑफ ई आई जैसे कि P1 E1 इसमें क्या है P3 E3 प्लस P5 E5 ठीक है। P1 अपने को पता है P1 की वैल्यू क्या है 6 बाई 10 6 बाई 10 कितना होता है 3 बाई 5 तो 3 बाई 5 E1 अपने को पता है 5 स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर। सिमिलरली P3 पता है P3 कितना है 3 बाई 10 और P3 की वैल्यू पता है अपने को 9 5 स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर प्लस P5 की वैल्यू पता है 1 बाई 10 और 25
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m ए स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 29 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 10m स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वो सॉल्व। ठीक है, और एनर्जी की सिर्फ एनर्जी वाले की आएगी। ठीक है, और क्या पूछा उसने सी पार्ट में साई ऑफ एक्स कॉमा टी। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 साई ऑफ एक्स कॉमा 0 अपने पता है। एक्स कॉमा टी के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई एन टी बाय एच कट से। ठीक है, विद समेशन। ठीक है, वैल्यू पता आपने वैसे की रूट 6/10 ऑफ 5/1। ठीक है, और साथ में जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ई रेज माइनस आयोटा ई 1 टी बाय एच कट प्लस रूट 3/10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ई रेज माइनस आयोटा ई 3 टी बाय एच कट प्लस में रूट 1/10 5 मल्टीप्लाई ई रेज माइनस आयोटा ई 5 टी बाय एच कट। ठीक है, ये बेसिकली टाइम जो वैल्यूज आई है कहाँ से आया, ये आया टाइम डिपेंडेंट वाले पार्ट, ये था टाइम डिपेंडेंट पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है मेरे पास टाइम डिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, और अब इसमें और भी पूछ सकते थे कि आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताओ विद दिस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10, इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10, इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10, इन कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक का। तो क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इज मूविंग फ्रीली विद इनसाइड वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स with walls at x equal to 0 and x equal to a. If electron initially in the ground state n equal to 1 of the box, if we suddenly quadruple the size of the box, मतलब कि 4 टाइम्स करते हैं, quadruple मतलब 4 टाइम्स करते हैं, x equal to 0 to x equal to 4a. Calculate the probability of the finding the electron in ground state of new box, जो new box बनेगा x equal to 4a वाला उसमें, और उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो देख लेते हैं इनिशियली क्या था इलेक्ट्रॉन, इनिशियली क्या है ग्राउंड स्टेट ऑफ x इक्वल टू में 0 टू x इक्वल टू a वाली स्टेट में है, तो उसके लिए साई क्या है √2/a साइन पाई x/a n इक्वल टू में 1, और उसकी एनर्जी क्या है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m a स्क्वायर। और अब देखें न्यू वाले में उसके लिए x इक्वल टू में 0 to 4a के लिए साई क्या हो जाएगा √2/4a साइन पाई x/4a। ठीक है, और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m4a का और उसके इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 32 m स्क्वायर। ठीक है, ये होगी इसकी न्यू एनर्जी। अब उसने क्या पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ऑफ न्यू बॉक्स। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू बॉक्स। और देखिए कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्राउंड स्टेट इन न्यू बॉक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है साई 1 और फाई 1। ठीक है, ध्यान रखिए इस वाले को हम क्या करें, ये क्या हमारा फाई 1, ये क्या साई 1। ठीक है, ये क्या फाई 1 और वो क्या ओल्ड वाला क्या है फाई 1, न्यू वाला क्या साई 1। ठीक है,
सो देखिए 0 to बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी, 0 to a रहेगी। 0 to a क्यों रहेगी, क्योंकि जो 5n है जो ओल्ड वाला है उसकी लेंथ क्या है, 0 to a। ठीक है, अपने को विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी निकालनी है दिस ओल्ड वाले के लिए। ठीक है, भैया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द न्यू बॉक्स, पर जो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो हमेशा 0 to a ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए 0 to a ही रहेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्टार और 5n(x) dx, जो 5n क्या है, ये हो जाएगा 1/a², 0 to a। ठीक है, इसके मॉड का स्क्वायर साइन πx/4a, और ये क्या हो जाएगा साइन πx/a dx पूरे मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा इसको जो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, साइन 2 sin a cos b, वो क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, फॉर्मूला लगा के जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1/4a² मॉडुलस 0 से a cos 3πx/a माइनस 0 to a और cos 5πx/a/4a। ठीक है, dx इधर dx पूरे मॉड का स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा वो क्या बनेगा 128/15 स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.058, दैट इज़ 58%, ओ सॉरी 5.8%। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट के अंदर अब इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऑफ न्यू बॉक्स, उसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी उसके लिए n इक्वल टू में 2, सो E2 एनर्जी क्या आ जाएगी उसके लिए, आ जाएगा π² h²/8 m², जो 4 से काट दे 32 को तो 8 आ। ठीक है, और साइड तो क्या आ जाएगा 1/√2a साइन πx/2a। ठीक है, √2 को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था √2/4 है। ठीक है, 2 से 2 काट दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब और क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राउंड स्टेट सिंपल है, साई ऑफ 2 फाई ऑफ 1 पूरे मॉड का होल स्क्वायर। ध्यान रहे लिमिट फिर से 0 to a ही रहेगी। ठीक है, साइड 2 स्टार और 5n। ठीक है, इस डायरेक्ट नोटेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस सिंपली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना तो इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 5n और dx इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर इसको क्या है 1/a², वापस 0 से a साइन πx/2a और साइन πx/a उसका स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा सेम पहले जैसे की तरह 16 9 π² इक्वल टू 0.18 इक्वल टू में 18%। देख रहे हैं इसकी ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कम है, एक्साइटेड स्टेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, P ऑफ E2 इज ग्रेटर देन P ऑफ E1। तो जब भी हम सडनली जो है वॉल्स को चेंज करते हैं तो उसकी पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है, एक्साइटेड स्टेट्स में होने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।